अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुस्लिम लीग नून की उज़्मा बुखारी और पीपल्स पार्टी की नाज बलोच आज फिर मंसूर अली खान के हत्थे चढ़ गई और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़े झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन मंसूर अली खान ने दोनों को बेबस कर दिया और शर्म से डुबो दिया। तो चलिए चलते हैं, आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद मजीद हम इसके ऊपर तबसरा करेंगे। अज़मा साहबा, क्या हो गया? मौलाना साहब नाराज हो गए, कहते हैं जनाब पीडीएम के सरबराह हम हैं, हमसे पूछा ही नहीं, दुबई की यात्रा कर ली, मुलाकातें कर ली, हमें किसी ने घास ही नहीं डाली। देखिए, पहले तो मुलाकातों के हवाले से भी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं और जो पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से जो है वो कह चुकी है कि निजी दौरा था आसिफ ज़रदारी साहब का, बिलावल का भी, और मियां साहब तो पहले से ही इस दौरे को जो है वो शेड्यूल करके गए थे और उनकी अपनी वहां पर पार्टी के साथ सियासी मुलाकातें जरूर मौजूद थी। सो मौलाना साहब की आज मुलाकात हो गई है शहबाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब को ये फन और हुनर आता है कि वो रूठों को मना लेते हैं अगर वो रूठे हुए हैं। अव्वल तो इसमें रूठे वाले होने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, और अगर कोई ऐसी मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड पर भी नहीं है, कम से कम पार्टी लेवल पर मेरे तो खुद के नॉलेज में भी ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। मतलब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकात नहीं हुई है दुबई में? जी, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई मुलाकात नहीं है, ना पार्टी की तरफ से इसकी कोई इतलात मौजूद है। तमाम अच्छा, मैं आपकी इजाजत से वो मेरी टीम पूछ रही है, हम आपकी तरफ से चला दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की दुबई में कोई मुलाकात नहीं हुई है, चला देंगे? जी, मेरी बिल्कुल, देखिए, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई मुलाकात नहीं है, ना मेरी पार्टी ने ऑफिशियली ऐसी कोई मुलाकात की खबर जारी की है, पहली बात। सो मियां साहब दुबई में मौजूद थे और उनकी अपनी जो स्केड्यूल मुलाकात ये नया एंगल आया है, ये नया एंगल आया है, ये पहले नहीं था कि हुई नहीं है ऐसी कोई मुलाकात, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। नाज बलोच साहिबा, क्या आपकी भी यही राय है जो अज़मा बुखारी साहिबा फरमा रही है कि हमारी तो ऑन द रिकॉर्ड कोई मुलाकात ही नहीं है? जी बिल्कुल, अज़मा दुरुस्त कह रही हैं कि कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है किसी भी, ना हमारी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, ना पीएमएलएन की तरफ से। बहरहाल जो मीडिया के लोगों के से हम जो बातें तवस्सुत से सुन रहे हैं, जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कयास आराई पे मबनी हैं, लेकिन कोई ऑफिशियली कोई ऐसी चीज़ जो है ना कोई मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आप दोनों खवातीन मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन सिरे से उस मीटिंग को ही डिनाई कर देना कि ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं है, ऑफिशियल मीटिंग ही नहीं हुई। देखिए पार्टी लीडरशिप निजी तौर पे जो है अपने निजी विजिट पे, बिल्कुल जिस तरह अज़मा कह रही हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि निजी विजिट, निजी दौरा बिल्कुल रहा है, लेकिन उसमें अगर किसी कोई मुलाकात ऑफिशियल टॉप लेवल पे अगर कोई मुलाकात हुई हो तो कोई चीज़ ऐसी तो देखे ना, ऑफिशियली तो कोई चीज़ सामने आपको कोई ऑफिशियल आया हुआ होता, कोई ऐसी प्रेस रिलीज आई होती तो उस पर हम लोग बैठ कर डिस्कशन भी कर रहे होते, हम बात भी कर रहे होते। ये तो मौलाना साहब को बताइए ना, ये तो मौलाना साहब ने किया है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मेरे लिए हैरानगी की बात इस वजह से है, मैं एक मिनट बता, मेरे लिए इसलिए कि आखिरी महीना आप लोगों का शुरू हो गया है, आखिरी महीना आईनी तौर पे अब आप लोगों का शुरू हो गया है, और उससे पहले मतलब इस किस्म की दरार आना, आपकी अपनी पार्टी के अंदर बड़ी दरारें हैं इस वक्त, एतज़ार हसन साहब के हवाले से, लतीफ खोसा साहब के हवाले से। बता दूं, मंसूर टूट फूट का शिकार, मैं आपको वाज़े तौर पे ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी किसी भी टूट फूट का कोई शिकार नहीं है। पीपल्स पार्टी मुत्तहिद है, और आप ये पार्लियामेंट के अंदर एतज़ार हसन साहब, लतीफ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, उनके रुकन है, मुझे क्लियर कर दीजिए। देखिए, देखिए आप बिल्कुल, एतज़ाज़ अहसन साहब एक सीनियर जो है वो पॉलिटिशियन है, पीपल्स पार्टी के साथ उनकी सारी जिंदगी वाबस्तगी रही है। मैं कोई ऐसे कमेंट अभी हैं, मैं नाज बलोच साहब दूसरी दफा दोबारा सवाल करता हूँ, क्या लतीफ खोसा और एतज़ाज़ अहसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है? देखिए, पार्टी के अंदर चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, पार्टी रूल्स की वायलेशन जो है जब आप करते हैं, खुलकर पार्टी की पॉलिसीज के ऊपर आप बजाय पार्टी के अंदर बात करने के, अगर आप पब्लिक फोरम पे आकर बात करना पसंद करेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस चीज को नहीं सराहती है। मैंने ये सवाल नहीं था, मेरा नाज बलोच साहब, मेरा ये सवाल नहीं था, समझती हूँ, मेरा सवाल नहीं था। मैं तीसरी दफा दोबारा पूछता हूँ, क्या एतज़ाज़ अहसन और लतीफ खोसा साहब
क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, अभी हैं इस वक्त? जो अगर खुल के आके पार्टी के को चेयरमैन के खिलाफ और पार्टी लीडरशिप के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट्स दें और पार्टी पॉलिसीज के अगेंस्ट जाके खुल कर बात करें, तो उसके खिलाफ तो डेफिनेटली पार्टी शो कॉज भी देती है, पार्टी एक्शन भी लेती है। मैंने ये नहीं पूछा ना नाज बलोच साहब, मैंने ये नहीं सवाल पूछा ना। मेरी बहुत काबिल एहतराम, आप बहुत काबिल एहतराम, मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्ट की आप जिस जगह पे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल नहीं था। मैंने ये नहीं पूछा कि पार्टी किस तरह रिएक्ट करती है, मैंने ये सवाल नहीं किया। मैं चौथी दफा दोबारा ये सवाल करता हूं, क्या एतजाज अहसन और लतीफ खोसा अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है या वो इस वक्त उनकी रुकनीत मुअत्तल हो चुकी है? मैं चौथी दफा ये सवाल पूछता हूं आपसे। देखिए, ये रुकनियत जो है वो मैं नहीं मुअत्तल करती किसी की, ना मैं किसी की रुकनियत जो है वो बहाल कर सकती हूँ। ये पार्टी की लीडरशिप जो है वो इख्तियार रखती है फाइनल सीईसी के डिसीजंस के बाद, क्योंकि एक जमहूरी पार्टी है पीपल्स पार्टी। मैं आगे पार्टी में एक आई थिंक वी आर रनिंग इन सर्कल्स नाउ। मेरे कप्तान के ऊपर जमानतों की बारिशें हो रही हैं, आप लोग देखना चाहते हैं उनको सलाखों के पीछे, नहीं हो रहा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ईद के बाद बड़ी खबरें थी गिरफ्तारी हो जाएगी, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरी बात ये कि वो IMF के साथ भी मिल चुके हैं और IMF से उस मुलाकात के बाद सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर कह रही है कि देखा जनाब, पैसे मिलेंगे तो खान साहब की हाँ के बाद ही मिलेंगे, वरना कुछ नहीं मिलना आप लोगों को। देखिए, बात यह है कि इमरान खान वो फितना है और वो फसाद है इस मुल्क का कि जिसको काबू किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोगों ने अगली इलेक्शन कैंपेन अज़मा साहिबा, आप लोगों ने अगली इलेक्शन कैंपेन जो है वो इमरान खान को ही बुरा भला कहते हुए आपने चलानी है या आपकी नजर में और भी कोई ऑपोजिशन है उसके अलावा? इमरान खान इज इररेलेवेंट, उसकी रेलेवेंस नहीं है। इमरान खान ने अब मुकाफाती अमल भी भुगतना है और कानून का भी सामना करना है। पंजाब में सबसे बड़ी ऑपोजिशन कौन होगी आपकी? वो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, वो अब बड़ी मुश्किल से उनको जो है वो अब वो शामिल तफ्तीश होना थोड़ा थोड़ा शुरू हुए हैं। मुझे ना यहाँ पे एक क्वेश्चन जरा ज़हन में आ गया, आपके ख्याल में कोयटा के अंदर वो जो वकील का कत्ल है, क्या इमरान खान साहब के ऊपर जो इस तरह मुकदमा बना है ठीक बना? इमरान खान जो है उनको फिनाइल की गोलियां लगे, वो कहे मेरे पास 4 तरफ से गोलियां चल रही थी और मेरे कपड़ों में से गोलियां निकल गई। अगर वो गोलियां जो है उसके ऊपर वो पूरे पाकिस्तान को, वजीर आजम को, वजीर दाखिला को और बाकी इदारे के जो अफसरान हैं उनको वो FIR कटाना चाहते हैं, तो एक आदमी जो मर्डर हुआ है उसकी फैमिली अगर अपने जो है वो FIR कटाना चाहे तो उस पर अमल माने नहीं। अगर इमरान खान जो है वो उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो बरी हो जाएंगे। नाज बलोच साहबा, लेकिन हकीकत तो ये है ना, ये आज जो बरियत हो रही है आप लोगों के तमाम केसेस में, पीपल्स पार्टी के हो, नून लीग के हो, अपनी हुकूमत में रही है, अपनी हुकूमत में अपने केसेस खत्म हो जाएं तो फिर लोग क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जितनी नाइंसाफियां 3.5 साल की दौरे हुकूमत में PTI के होते हुए हुई, किसी बिल्कुल यही गिले शिकवे मेरे कप्तान आजकल कर रहे हैं, बिल्कुल यही गिले शिकवे वो भी करते हैं। लेकिन ना 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 वो तो शिकवा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आदी है, वो तो होस्टेज बनाने के आदी है, कभी मुल्क को होस्टेज बनाना चाहते हैं। मुझे अगवा किया गया, अदालत से मुझे अगवा कर लिया, बनाया गया, उन्होंने जाके सर पे काला डब्बा लगा के और फिर उसके बाद अगर अदालतों में जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वो अपने एक मेरा आपसे ना एक आपसे खास तौर पे नहीं एक मिनट, मेरा आपसे एक गिला है, आपसे खास तौर पे पीपल्स पार्टी से, जब आप लोग मेरे कप्तान का इस बात का मजाक उड़ाते हैं ना कि काला डब्बा सर के ऊपर लेके जा रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी की सरबरा जो है वो शहीद हुई, कातिलाना हमला हुआ उनके ऊपर, आपको तो कम से कम एक दूसरे सियासी रहनुमा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो अपनी जान की हिफाजत के लिए कोई इस किस्म के अगर इकदाम कर रहा है तो आपको तो इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखा दोस्तों, आपने ये हाल है हमारे सियासतदानों का। अब मंसूर अली खान ने 4 मरतबा एक सवाल किया, लेकिन उसका सीधा सा जवाब यही था कि वो दोनों पार्टी में है या नहीं, यानी एतजाज अहसन और सरदार लतीफ खोसा, यही सवाल था कि वो दोनों पार्टी में है या नहीं। लेकिन 4 मरतबा इस्तफसार के बावजूद उस खातून ने उस बात का जवाब नहीं दिया। तो असल में दरअसल ये जो पार्टियों के नुमाइंदे टीवी पर भेजे जाते हैं ये गुफ्तो शुनीद के प्रोग्रामों में, ये ख़ास तौर पर ये वो छटे हुए लोग होते हैं जिनसे सच उगलवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता है। ये इतने ढीठ लोग हैं कि जो भी कहते रहो, जो भी बात कहते रहो, सच नहीं निकालेंगे मुंह से। वो ऐसी गोल मोल बात करेंगे जिसका जवाब आप इधर भी लेके जा सकते हो और इधर भी लेके जा सकते हो। इस तरह से ये दरमियान में से निकल जाते हैं, हर बात के दरमियान से निकल जाते हैं। इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही हाल उज़मा बुखारी साहिबा का भी है। हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन बदकिस्मती से
झूठ बोलने में बहुत बड़ी महारत रखती हैं। उज़्मा बुखारी हो, चाहे नाज बलोच हो, और इसी तरह के और भी कुछ लोग हैं जो बहुत महारत रखते हैं झूठ बोलने में, और इन्होंने शायद हो सकता है कोई इसका स्पेशल कोर्स किया हुआ है कि किसी भी सीधी बात का सीधा जवाब नहीं देना, घुमा फिरा के जवाब देना है, ताकि बात के दो मतलब निकलने चाहिए। उधर भी बात चली जाए, उधर भी बात चली जाए। कल को अगर कोई पूछे तो ये कहा जा सके आसानी से कि जी नहीं, हमने तो इस बात को इस पैराए में कहा था, आप इसको दूसरे पैराए में ले गए। इस तरह करके ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन अब अवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी, अवाम को शऊर आ चुका है, अवाम का शऊर, अक्ल शऊर बेदार हो चुके हैं। अब इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जैसे ही इलेक्शन होगा, इलेक्शन अनाउंस होगा, तो अवाम इन लोगों को बताएगी कि हम आपको क्या समझते थे, आपकी दोगली बातों का जवाब आपको कैसे मिलेगा, ये आप इलेक्शन में देखेंगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।